और प्लेसेंटा किस तरीके से बनता है वो देखेंगे अपन। तो ये देखा था अपन ने कि ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होने के बाद में एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में कहाँ जाके इम्प्लांट होगा, यूट्रस के अपर सेगमेंट में और पोस्टीरियर वॉल के अंदर। अब यहाँ पर ये यहाँ पर पहुँचा तो क्या था, ये ब्लास्टोसिस्ट और एक साइड में क्या है, डेसिडुआ। क्लियर, एक साइड में ब्लास्टोसिस्ट और एक साइड में डेसिडुआ। और अपन को इसको ये जैसे ये वाला डेसिडुआ है तो इसको इस तरीके से लेते हैं कि ये डेसिडुआ वाला पार्ट है। ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट हुआ था इनर सेल मास और आउटर। इनर सेल मास से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और आउटर से ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगा, प्लेसेंटा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या बनाएगा, फीटस। क्लियर, यानी ब्लास्टोसिस्ट था, लास्ट क्लास में देखा था अपन ने कि ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट हुआ इनर सेल मास और आउटर। इनर से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या बनाएगी, फीटस। क्लियर, और आउटर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगा, प्लेसेंटा। तो यानी कि इस साइड में डेसिडुआ है और ये वाला पार्ट है इधर आ गया, ये क्या कहलाएगा, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। और इस साइड के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये वाला पार्ट था, इसको अपने यूं लिया है। क्लियर। अब अपन ने बात की थी कि प्लेसेंटा किस तरीके से बनता है, तो प्लेसेंटा ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा। ट्रोफोब्लास्ट किस तरीके से बनाएगा, डिफरेंशिएट होगा। किसके अंदर डिफरेंशिएट होगा, सिनसाइटो और साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर। तो यानी कि आगे की तरफ इस साइड के अंदर जो लेयर रहेगी वो कौन सी रहेगी, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। डेसिडुआ की तरफ आउटर साइड के अंदर लेयर आगे बढ़ती है, यहां से ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट हुआ किस किस के अंदर, सिनसाइटो ट्रोफोब्लास्ट, और ये कौन सी रही, साइटो ट्रोफोब्लास्ट। और इस साइड के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्लियर। और ये कौन सा पार्ट था, डेसिडुआ, डेसिडुआ। अब अपन बात ये कर रहे हैं कि ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट हुआ किसके अंदर, साइटो और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये जो लेयर है ये आगे की तरफ बढ़ती हुई क्या सिक्रेट करती है, एससीजी। कल बात करी थी अपन ने, भुवनेश्वर एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एससीजी का सिंथेसिस किसके द्वारा होता है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के द्वारा होता है। क्लियर। यानी ये जो लेयर आगे की तरफ बढ़ती हुई एससीजी सिक्रेट करती है और एचपीएल सिक्रेट करती है और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लियर। देखो, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट आगे की तरफ ही क्यों बढ़ रही है, क्या रीजन है ये आगे की तरफ ये लेयर ही बढ़ी, क्योंकि इसके पास में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट करती है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का क्या काम करता है, ये सेल्स का ऑटोलाइसिस करता है। क्लियर। जैसे मान लो ये तो डेसिडुआ था, वही डेसिडुआ था, अब इसमें ग्रो कर रही है, प्लेसेंटा बन रहा है, तो प्लेसेंटा कब बनेगा, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के पास में क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, सेल्स का ऑटोलाइसिस करता है। ऑटोलाइसिस का मतलब है कि सेल्स के अंदर जो मेन वेट होता है किसका होता है, प्रोटोप्लाज्म का, और प्रोटोप्लाज्म को किस में तोड़ देता है, पेप्टोन्स में तोड़ देता है। मतलब सेल को डेड नहीं करेगा, सेल्स का क्या कर देता है, ऑटोलाइसिस कर देती है। इसी वजह से ये लेयर क्या है, आगे की तरफ बढ़ेगी। क्लियर। यहाँ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का काम समझ में आ गया। एससीजी का काम क्या है, एससीजी की वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन वो बात तो ठीक है, लेकिन काम क्या है ये,
इसका काम है HCG का कार्पस ल्यूटियम को ट्रिगर करना। कार्पस ल्यूटियम को ट्रिगर करेगा तो इसका मतलब है कि अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है? कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करेगा? HCG। क्लियर? HCG का काम ये होता है। 60 से 70 दिन में मैक्सिमम होके कम हो जाता है। क्यों? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहता है, ये सेकंड में नहीं रहता। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि फिर ये काम कौन करने लग जाता है? प्लेसेंटा करने लग जाता है। क्लियर? और HPL है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस, जिसकी वजह से ब्रेस्ट डेवलप होते हैं। कई बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी डिस्चार्ज हो जाता है। किसकी वजह से? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस की वजह से। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लियर? अब ये लेयर आगे की तरफ बढ़ रही है। अब अपने को एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, ये लेयर आगे की तरफ क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसके पास में क्या है? प्रोटीओलाइटिक एंजाइम। इस सेल्स को स्पीड से हटाती है। अब स्पीड से आगे जा रही है ये लेयर पीछे रह गई, तो अब दोनों के बीच में क्या बन गया? गैप। दोनों लेयर के बीच में गैप बन गया और धीरे 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 ये तो स्पीड से ये लेयर आगे की तरफ बढ़ जाएगी और दोनों के बीच में ये गैप बन जाएगा। ये यहाँ पर इधर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये वाली सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये डेसिडुआ। डेसिडुआ क्या है? प्रेग्नेंट मदर का यूट्रस। इसके अंदर रिच मात्रा में ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी रिच मात्रा में हो रही है। रिच मात्रा में ब्लड सप्लाई है यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, ये लेयर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट आगे की तरफ बढ़ रही है। अब ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और ये लेयर पीछे की तरफ रह गई, तो दोनों के बीच में क्या बन गया? स्पेस। अब ये जो स्पेस है, ये स्पेस कहलाता है लेक्यूने स्पेस। लेक्यूने स्पेस। और ये वाला जो स्पेस बाकी बचा हुआ है उसको बोलते हैं ट्रेबेक्यूल्स। याद रह जाएगा। ये लेक्यूने स्पेस किसको बोला आपने? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट आगे बढ़ी, साइटोट्रोफोब्लास्ट पीछे की तरफ रह गई, दोनों के बीच में क्या बन गया? गैप बन गया। अब ये गैप धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। गैप बढ़ेगा, ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट आगे की तरफ जाएगी तो प्रेशर कहाँ पड़ेगा? फिर ब्लड वेसल्स के ऊपर, और ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? रप्चर हो जाएंगी, फट जाएंगी, और ब्लड कहाँ जाएगा? लेक्यूने स्पेस में आ जाएगा, और लेक्यूने स्पेस धीरे 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 बढ़ते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से लेक्यूने स्पेस आपस में क्या हो जाएंगे? बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से फिर मैटरनल ब्लड कभी भी फीटस के कांटेक्ट में नहीं आता। अब जो मैटरनल ब्लड है वो भरा कहाँ है? लेक्यूने स्पेस के अंदर। अब ये लेक्यूने स्पेस धीरे धीरे बढ़ते हुए चले गए तो क्या बन गए? अब ये इंटरविलस स्पेस। ब्लड कहाँ भर गया? इंटरविलस स्पेस में भर गया। ऐसे करके ये धीरे धीरे ये स्पेस बढ़ गया और मैटरनल ब्लड ये मैटरनल ब्लड क्या बोलेंगे अब इसको अपन? इंटरविलस स्पेस। मैटरनल ब्लड भरा होता है 150 ml। प्लेसेंटा का वेट कितना होता है? 500 ग्राम। क्लियर? 500 ग्राम वेट होता है, जिसमें से 150 तो क्या होता है? इंटरविलस स्पेस में मैटरनल ब्लड भरा होता है, और 350 ml किसका होता है? विलाई सिस्टम का। तो विलाई की बात करें अपन, देखो यहाँ मैटरनल ब्लड भर गया। अब ये जो लेयर है आगे की तरफ है, सबसे पहली वाली जो लेयर है, ये कौन सी लेयर है? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर। क्योंकि ब्लड भरेगा तो ये लेयर यूं घूमेगी, यानी इस तरीके से ये जो लेयर है सबसे ऊपर की तरफ, ये मैटरनल ब्लड भर गया। 3D में और देखेंगे अपन इसको डायग्रामेटिक रूप से, अभी इसको ऐसे समझो। अब ये जो लेयर है
सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो लेयर धीरे धीरे ये भी आ जाएगी, कौन सी है, क्या बोलेंगे इसको, साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटो और साइटोट्रोफोब्लास्ट दोनों मिलकर के और बनाती हैं प्राइमरी विलाई। कौन से दिन बन जाती है प्राइमरी विलाई, 13वें दिन, वेरी गुड। फिर यहां से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इधर फीटस रहेगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये क्या बनाती है, सेकेंडरी विलाई। सेकेंडरी विलाई कौन से दिन, 16वें दिन। और ये इधर बेसमेंट है, इससे पहले एक लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसमें फीटल कैपिलरी डेवलप हो जाती है, ठीक है, फीटल कैपिलरीज डेवलप हो जाती है। फीटल कैपिलरीज है, ये क्या कहलाएगी, टर्सरी विलाई, टर्सरी विलाई। क्लियर। अब ये 5 मेम्ब्रेन हो गई, कौन कौन सी, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन और फीटल कैपिलरीज। ये 5 मेम्ब्रेन हो गई, और ये 5 मेम्ब्रेन क्या काम करती हैं, प्लेसेंटल बैरियर का काम करती हैं। किसका काम करेंगी, प्लेसेंटल बैरियर का काम करेंगी। इस तरीके से ये जो प्लेसेंटा है, इस साइड के अंदर क्या रहेगा, फीटस, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो गई। कैसी स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, डिस्क लाइक, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसकी। लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ कितनी होगी, 15 से 20 सेंटीमीटर लेंथ है, 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस है, और सेंटर से कितनी रहेगी, 3 सेंटीमीटर, और वेट कितना रहेगा, 500 ग्राम। कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चंस, कई बार, जैसे 400 ग्राम, 450 ग्राम, 500 ग्राम और 550 ग्राम। तो किसके क्लोज रहेंगे अपन, 450 या 500। जैसे स्टार्टिंग में डायरेक्ट ही क्या होता है कि डायरेक्ट इसका वेट 500 ग्राम नहीं हो जाता, तो एक रेशियो होता है। जैसे प्लेसेंटा और फीटस, जैसे 500 ग्राम तो किसका होता है, प्लेसेंटा का, और फीटस का कितना हो गया, 3000 ग्राम। तो अगर अपन देखें तो 1:6 के अनुपात में बढ़ता है। एग्जैक्ट बात करें अपन तो 500 ग्राम वेट, अपने को 450 भी नहीं बोलना है, 550 भी नहीं बोलना, एग्जैक्ट 500 ग्राम, 150 इंटरविलस का और 350 विलाई सिस्टम का। और प्लेसेंटल की बात करें अपन तो जैसे ये वाला पार्ट है, ये इसको बोलेंगे अपन बेसल प्लेट। क्या बोलेंगे इसको अपन, बेसल प्लेट, और इसको बोलेंगे अपन कोरियोनिक प्लेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक चीज समझनी है अपने को कि जो मैटरनल साइड है, कौन सी प्लेट है, बेसल प्लेट, मैटरनल 1/5 पार्ट बनाती है प्लेसेंटा का। क्लियर। और कोरियोनिक प्लेट है, ये क्या करती है, 4/5 पार्ट बनाती है प्लेसेंटा का। क्लियर। इस साइड में फीटल की साइड में है, कौन साइड में, ये फीटल साइड के अंदर है कोरियोनिक प्लेट, फीटल, और ये मैटरनल साइड के अंदर 4/5 पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट होता है कोरियोनिक, वो कैसा होता है, स्मूथ,
और ये जो बेसल प्लेट होती है ये कैसी होती है, रफ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर। अब जैसे ये साइड है, तो ये जो साइड है बेसल साइड है, और इस साइड के अंदर जो प्लेट होगी वो कैसी होगी, रफ होगी। और ये है फीटल साइड है, ठीक है, तो ये कैसी होगी, स्मूथ होगी, स्मूथ एकदम, क्लियर। अब यहाँ पर जब अपन डिलीवरी कराएंगे, डिलीवरी के बाद में जब प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है वो दो तरीके से होता है, सल्ज और डंकन। सल्ज का मतलब होता है सेंटर सेपरेट फर्स्ट, और डंकन का मतलब होता है मार्जिनल सेपरेट फर्स्ट। अगर सेंटर सेपरेट हो रहा है, ये सेंटर से सेपरेट हो रहा है, तो अपने को क्या दिखाई देगा, स्मूथ प्लेट, स्मूथ, क्यों सेंटर से ये वाला पार्ट बाहर आएगा। और यदि अपने को रफ सरफेस दिखाई दे रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मार्जिनल वाला, ये वाला पार्ट सेपरेट हो रहा है, यानी ये सेपरेट होगा तो ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा तो कैसा रहेगा, रफ। तो डंकन चल रहा है या सल चल रहा है, अपने को किससे पता लगेगा, स्मूथ है या रफ है। इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि बेसल प्लेट कैसी होती है, रफ होती है, और कोरोनिक प्लेट कैसी होती है, स्मूथ होती है, और फीटल के साइड में होती है, क्लियर। इस साइड में जो डेवलपमेंट होगा वो किसका होगा, फीटस का होगा। अब अपन बात करते हैं 5 मेम्ब्रेन, यहाँ इंटरविलस स्पेस है, मैटरनल ब्लड भरा हुआ है, यहाँ पर 150 ml मैटरनल ब्लड भरा होता है, और 500 से 600 ml पर मिनट सप्लाई होती है, क्लियर। 500 से 600, 150 कितना हो गया, 750 800 ml ब्लड की अचानक रिक्वायरमेंट पूरी हो, अचानक रिक्वायरमेंट वो क्या हो गई, बढ़ गई भाई। जैसे मान लो 500 से 600, 150, 750 ml अचानक ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो मदर क्या करेगी, अपना ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाएगी। यानी प्रेग्नेंट मदर फिजियोलॉजिकली एनीमिया में जाएगी। क्यों जाएगी, कि अचानक इतने ब्लड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या करेगी, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा लेगी। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फिजियोलॉजिकली एनीमिया। एक प्रेग्नेंट मदर फिजियोलॉजिकली एनीमिया में जाती है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो 500 से 600 ml पर मिनट सप्लाई होती है, 150 भरा हुआ है, फीटस को जो भी चाहिए यहाँ से क्या लेगा, डिफ्यूजन के थ्रू लेगा, क्लियर। किसके थ्रू लेगा, डिफ्यूजन के थ्रू लेगा। और डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन प्लेसेंटल बैरियर के थ्रू होगा, प्लेसेंटल बैरियर के थ्रू होगा। प्लेसेंटल बैरियर में कितनी मेम्ब्रेन हो गई, 5, सिंसाइटो, साइटो, एक्सट्रामेम्ब्रेनिक, बेसमेंट मेम्ब्रेन और फीटल कैपिलरी। इनको पार कर करके ही कहाँ जाएगा, फीटस की तरफ जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि लार्ज पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स हैं वो प्लेसेंटल बैरियर को पार करके नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो प्लेसेंटल बैरियर को पार करके कहां तक पहुंच जाएंगे, फीटस तक पहुंच जाएंगे, क्लियर। स्मॉल पार्टिकल जैसे वायरस हुआ, कोई वायरस है तो तुरंत कहां तक पहुंच जाएगा, फीटस तक, क्यों, प्लेसेंटल बैरियर को पार कर जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर जैसे और कोई भी ड्रग्स प्रेगनेंसी में क्या करते हैं, कोई भी ड्रग्स नहीं देते। क्यों नहीं देते, कि ड्रग्स भी प्लेसेंटल बैरियर को पार करके कहाँ तक पहुँच जाती है, फीटस तक पहुँच जाती है, और फीटस के स्ट्रक्चर क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। अब इसमें भी कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर अपन फोलिक एसिड देते हैं, फोलिक एसिड, अर्ली प्रेगनेंसी अगर अपन फोलिक एसिड नहीं देंगे तो क्या हो जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एग्जामिनर की चॉइस है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि फोलिक एसिड कब से देंगे, एज सून एज पॉसिबल, या जब से प्लान करेंगे, जब से प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तब से। यानी जैसे मान लो आप प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, कब पता लगेगा, 8-10 दिन बाद, और 8-10 दिन बाद यानी सबसे पहले क्या बनती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होगा, ब्रेन डेवलप नहीं होगा तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्लियर। तो यानी जब से प्लान करते हैं तब से देंगे। और टैबलेट ही फिक्स है, इसकी 100 टैबलेट देते हैं, तो ये तो फोलिक एसिड हो गई। और सेम थिंग इसी पे यह है कि कोई भी ड्रग्स नहीं देते, कब से नहीं देते, प्रेगनेंसी डायग्नोज होने के बाद भी नहीं देते, या जब से प्लान करते हैं तब से, जब से प्लान करते हैं तब से कोई भी ड्रग्स नहीं देते,
ऐसे नहीं डायग्नोज हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद में अपन कोई भी ड्रग्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 10 दिन के बाद में पता लगेगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, और उससे पहले तो आप इसकी क्या कर दोगे, स्ट्रक्चर डैमेज कर दोगे। तो कोई भी ड्रग्स है तो वो क्या कर सकती है, प्लेसेंटल बैरियर को पार करके और फीटस के स्ट्रक्चर को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। इसलिए कोई भी ड्रग्स नहीं देते। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि मदर से फीटस के अंदर कौन सी इम्यूनिटी जाती है, आईजीजी। आईजीजी क्या करती है कि जो मदर से कहाँ जाएगी, फीटस में जाएगी, और ये प्लेसेंटल बैरियर को पार करके पहुंच जाती है। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सी, आईजीए। क्लियर? आईजीजी क्या करेगी, प्लेसेंटल बैरियर को पार करके कहाँ तक पहुंच जाएगी, फीटस तक पहुंच जाती है। क्लियर? तो ये हो गया प्लेसेंटा। क्लियर? ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट हुआ। आगे की तरफ कौन सी लेयर है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, और इधर साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट आगे की तरफ बढ़ती हुई क्या करेगी, एससीजी, एसपीएल और प्रोटोलाइटिक एंजाइम। तो प्रोटोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, सेल्स का ऑटोलाइसिस यानी सेल्स को हटाएगा। अब ये लेयर है आगे की तरफ बढ़ रही है, देखो ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम है स्पीड से, तो बीच में क्या बन जाएगा, ये लेयर आगे बढ़ेगी तो लेक्यूने स्पेस, और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट प्रेशर कहाँ डाल रखे आप, पूरा डेसिडुआ के ऊपर। तो यहाँ पर ये देखो लेक्यूने स्पेस बनते हुए चले गए, और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। रप्चर होने के बाद में ब्लड कहाँ भरेगा, इंटरविलस स्पेस में, लेक्यूने स्पेस। लेक्यूने स्पेस अब धीरे धीरे बढ़ गए, और बढ़ के क्या बना लेंगे अब ये इंटरविलस स्पेस। इस तरीके से इंटरविलस स्पेस बना। लेक्यूने स्पेस इंटरविलस स्पेस में बनने के बाद में क्या होगा कि अदर लेयर हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगी, जैसे सिनसाइटो और साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर आगे की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेक्यूने स्पेस मैटरनल ब्लड भरा हुआ, वहाँ ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है पर्याप्त मात्रा में, तो ये लेयर आगे की तरफ बढ़ेगी। तो आगे की तरफ बढ़ेगी तो क्या बनाएगी, प्राइमरी विलाई, फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, सेकेंडरी विलाई, सेकेंडरी विलाई, और फिर इसके अंदर फीटल कैपिलरीज डेवलप हो गई, तो ये क्या कहलाएंगी, टर्सरी विलाई, यानी प्लेसेंटा एस्टाब्लिश 21 डेज। प्राइमरी विलाई 13 दिन, सेकेंडरी विलाई 16 दिन, और टर्सरी विलाई 21 डे, यानी 21 डेज के अंदर क्या होगा, एस्टाब्लिश हो गया। प्लेसेंटा फुल्ली फंक्शन 3 मंथ। क्लियर? अब ये देखो ये इंटरविलस स्पेस हुआ, ये विलाई सिस्टम हो गया। मैटरनल ब्लड कहाँ भरा होता है, इंटरविलस स्पेस के अंदर। कितना भरा होता है, 150 ml ब्लड यहाँ भरा रहेगा इंटरविलस स्पेस के अंदर। 500 से 600 ml पर मिनट सप्लाई होगी मैटरनल साइड से। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, देखो 15 से 20 सेंटीमीटर लेंथ है। एक साइड में बेसल प्लेट और एक साइड में कोरियोनिक प्लेट। ये कौन सी प्लेट है, कोरियोनिक प्लेट, फीटल साइड के अंदर स्मूथ है, देखो बिल्कुल स्मूथ। और ये इंटरविलस स्पेस, दोनों के मध्य इंटरविलस स्पेस, यूट्राइन आर्टरी है, तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई कर रही है 500 से 600 ml पर मिनट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। जो यूट्राइन आर्टरी का प्रेशर है वो 500 से 600 पर मिनट, और उधर से फीटस के अंदर ब्लड सप्लाई होगी वो 400 से 500 पर मिनट। ये बेसल प्लेट है, सॉरी ये कोरियोनिक प्लेट है, स्मूथ है। अम्लाइकल कोड सेंटर से निकलती है। इंटरविलस स्पेस, यूट्राइन आर्टरी है, एंडोमेट्रियम आर्टरी है जो सप्लाई करती है, वेन है। ये बेसल हो गया, कैसा है, रफ है, रफ। क्लियर? बेसल रफ, कोरियोनिक स्मूथ। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, और 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। सेंटर से कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके।